विमान बनाने की प्रक्रिया में इसे बनाने के लिए कई सामग्रियां शामिल होती हैं। यह लकड़ी, कुछ मिश्रित सामग्री, सिंथेटिक फाइबर और कई प्रकार की धातुओं में प्रवेश कर सकती है। पहले विमान लकड़ी से निर्मित और कपड़े से ढके हुए थे, और फिर विमान उद्योग विकसित हुआ और धातुओं और एल्यूमीनियम के मिश्रण से बना, जो इसकी ताकत और हल्के वजन से भी अलग है। और विमान निर्माण सामग्री केवल उन तक ही सीमित नहीं है। टाइटेनियम धातु को विमान के कुछ हिस्सों जैसे इंजन में भी शामिल किया जाता है, और इसकी ताकत के बदले में बहुत हल्के वजन के साथ कुछ मिश्रित सामग्री होती है, क्योंकि कुछ विमानों में मिश्रित सामग्री का अनुपात आधे तक पहुंच सकता है, जो इसे एक बनाता है। विमान निर्माण की प्रक्रिया में सर्वोत्तम विकल्प। निर्माण प्रक्रिया के प्रकार और शैली में शामिल हो सकते हैं: फ्लो लाइन, फिक्स्ड पोजीशन असेंबली, समानांतर असेंबली, सब असेंबली शॉप्स और फिशरबोन असेंबली। ये सभी इमारत के आकार और लेआउट को निर्धारित करेंगे। बोइंग फ्यूजलेज और यात्री केबिन का उपयोग करता है, जो विचिटा में इसके असेंबली प्लांट में बने होते हैं और फिर सिएटल में असेंबली के लिए भेज दिए जाते हैं। यह हवाई जहाज निर्माण प्रक्रिया के एक अन्य महत्वपूर्ण भाग की ओर इशारा करता है कि यह बहुत अधिक टुकड़ों में किया जाने वाला ऑपरेशन है। पंख केवल स्पार्स और पसलियों के धातु के फ्रेम को इकट्ठा करने से शुरू होते हैं। इसके बाद उड़ान प्रणाली और वायुगतिकीय घटकों, ईंधन टैंक, इंजन धारकों और अंत में विंग टिप्स को जोड़ते हैं। यह सब एक असेंबली लाइन पर होता है, जहां भागों को जोड़ा जाता है और परीक्षण किया जाता है, जिसे विमान असेंबली प्लांट में भेज दिया जाता है। सामान्य रूप से विनिर्माण बशर्ते आपके पास बुनियादी ढांचा हो। एक बड़े वाणिज्यिक हवाई जहाज के निर्माण में लगभग 4-6 महीने लगेंगे। ध्यान दें कि लड़ाकू विमानों को डिजाइन करने में अधिक समय लगेगा, क्योंकि उनके पास पूरा करने के लिए अधिक कठोर और कड़े मिशन हैं। रियर बॉडी प्रोसेस वह जगह है जहां प्लेन की टेल बनाई जाती है, और चार्ल्सटन प्लांट सभी 787 ड्रीमलाइनर्स माइनस द फिन्स के लिए सभी टेल सेक्शन बनाता है। इस यात्रा से पहले मुझे एक बात पता थी कि वे कार्बन फाइबर का उपयोग करते हैं, जिसमें पारंपरिक मिश्रित धातु पर कई फायदे हैं, जिनमें उच्च तन्यता ताकत, कम वजन, उच्च रासायनिक प्रतिरोध, उच्च तापमान सहनशीलता और कम थर्मल विस्तार शामिल हैं। मिड बॉडी प्रक्रिया के दौरान कुछ विद्युत प्रणालियों और नलिकाओं को विमान में जोड़ा जाता है। वे धड़ वर्गों को एक साथ स्नैप भी करते हैं, जो दुनिया भर से उड़ाए जाते हैं। मूल रूप से प्रत्येक खंड में एक पतला होंठ होता है, और एक मशीन उन्हें एक साथ रखने के लिए फास्टनरों का उपयोग करती है, जो रोमांचक और काफी परेशान करने वाला दोनों है, क्योंकि आपको एहसास होता है यह कितना आश्चर्यजनक है कि इसमें बहुत कम हिस्से लगते हैं और भी कितने कम चीजें इस जगह को एक साथ पकड़ रही हैं।